नमस्कार दोस्तों, मैं एस कुमार शास्त्री। आज हम बात करेंगे द्वितीय भाव का स्वामी हमारी कुंडली में किस भाव में बैठा है और उसका क्या फल होता है। द्वितीय भाव के स्वामी को धनेश भी कहा जाता है। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र ग्रह होता है और उसका कारक ग्रह गुरु होता है। द्वितीय भाव धन धान संपत्ति परिवार मृत्यु वाणी सत्य असत्य दान जिह्वा यानी जीव दाया नेत्र और पड़ोसियों के बारे में इस भाव से विचार किया जाता है। आओ जानते हैं इस भाव का स्वामी सभी दूसरे भावों में क्या फल देता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स करके उसके विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी यदि प्रथम भाव में स्थित हो यानी लग्न में स्थित हो तो जातक कृपण एवं व्यवसायी होता है। जातक कठोर होता है किंतु जरूरत पड़ने पर दूसरों के काम आता है। जातक के शरीर की बनावट काफी अच्छी होती है। जातक ज्ञानवान और विवेकशील होता है। जातक विनम्र स्वभाव का होता है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में स्थित है तो जातक धनी तथा परिवार में रहने वाला होता है। जातक व्यवसाय द्वारा अच्छा धन कमाता है। जातक धन धान से काफी संपन्न होता है। जातक का कुटुंब बड़ा हो सकता है। जातक सत्य बोलने वाला दानी हो सकता है। जातक का पड़ोसियों से अच्छा संबंध हो सकता है। जातक की वाणी बड़ी मधुर होती है। जातक बोलने में काफी चतुर होता है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में स्थित है तो जातक पराक्रमी बुद्धिमान एवं गुणवान होता है। जातक के भाई बहन उसके सहयोगी होते हैं। यदि धनेश तृतीय भाव में पाप ग्रहों द्वारा युक्त यानी दृष्टि हो तो जातक का पूजा पाठ में कम विश्वास होता है। जातक पराक्रमी होता है, धैर्यवान होता है। जातक को अपनी माता से काफी सुख प्राप्त होता है। जातक के कुछ गुप्त शत्रु हो सकते हैं। यदि तृतीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में स्थित हो तो समस्त प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। जातक अपने धन से उच्च कोटि का मकान व वाहन सुख प्राप्त करता है। जातक अचल संपत्ति का मालिक होता है। जातक को गढ़ा हुआ धन मिल सकता है। जातक सुखी और संपन्न व्यक्ति होता है। जातक हर तरह से हर सुख को बड़े आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में स्थित हो तो जातक धनी तथा कई पुत्रों का पिता हो सकता है। जातक के पुत्र भी धन को अर्जित करने में उसका सहयोग देते हैं। जातक काफी यशस्वी होता है। जातक धार्मिक होता है। जातक बुद्धि और विवेक से काफी संपन्न होता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी यदि छठे भाव में शुभ ग्रह से युक्त हो तो जातक को धन लाभ होता है किंतु पाप युक्त होने पर जातक को हानि हो सकती है और उसके कई शत्रु हो सकते हैं। जातक को चिंता सता सकती है। जातक मुकदमे बाजी में फंस सकता है। जातक को कुछ उदर रोग भी हो सकते हैं। यदि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में स्थित हो तो जातक को स्त्री का सुख प्राप्त होता है किंतु दाम्पत्य जीवन फिर भी उत्तम नहीं होता है। उसका दाम्पत्य जीवन मध्यम ही रहता है। उसका दैनिक व्यवसाय अच्छा रहता है। वह अपने किसी साझेदार के साथ अच्छा व्यवसाय कर सकता है। जातक को व्यवसाय में अच्छा लाभ होता है। जातक यदि सरकारी नौकरी करता है तो वह ऊंचे पद पर होता है। जातक प्राइवेट नौकरी करता है तो भी वह प्राइवेट संस्थानों में ऊंचे पदों पर स्थित होता है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में स्थित हो तो जातक धनी संपत्तिवान होता है। जातक को स्त्री सुख में थोड़ी कमी आती है। जातक को अकस्मात कोई लाभ मिल सकता है। जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है पर जातक को दुर्घटना से हमेशा बच के रहना चाहिए। द्वितीय भाव का स्वामी यदि नवम भाव में स्थित हो तो जातक धार्मिक होता है। वह धर्म के कार्यों में रमा रहता है। वह जो भी कार्य करता है उस कार्य में काफी कार्य कुशल होता है। जातक परिश्रमी प्रयत्नशील और धनी होता है। जातक धार्मिक शिक्षक हो सकता है। जातक यशस्वी हो सकता है।
जातक लंबी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि दशम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक सरकार से धन अर्जित करने वाला होता है तथा पर्याप्त मात्रा में जीवन में धन संग्रह कर पाता है। ग्रह से पीड़ित होने की स्थिति में ऐसे जातक को कई क्षेत्रों में व्यापार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें इस क्षेत्रों में असफलता ही हाथ लगती है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में स्थित हो तो यह स्थिति लाभ पाने वाली होती है। ऐसा जातक सदैव प्रयत्नशील होता है, वह हमेशा परिश्रमी रहता है और वह काफ़ी कीर्ति प्राप्त करता है। वह समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित हो सकता है। ऐसे जातक को अपने बड़े भाई से काफ़ी सहयोग मिलता है। जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। द्वितीय भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में स्थित हो तो यह स्थिति जातक को काफ़ी साहसी बनाती है, वह खर्चीला बनाती है। जातक को धन संपत्ति प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। उसको धन संग्रह करने में थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जातक विदेश यात्रा कर सकता है और जातक का पारिवारिक जीवन मध्यम ही रहता है। दोस्तों, यह विवेचन ज्योतिष शास्त्रों और धर्म शास्त्रों पर आधारित है। यदि आपको अपनी कुंडली का सही और पूर्ण विवेचन चाहिए तो आपको किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली को पूर्णतया दिखाना चाहिए और सही विवेचन प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। मैं एस कुमार शास्त्री, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।